स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ए कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं निबंध लेखन। किसी भी भाषा के लिए निबंध लेखन का बहुत महत्व होता है। यह एक महत्वपूर्ण विधा है। जैसे हम अन्य कलाओं का अभ्यास करते हैं और अभ्यास के द्वारा उस कला को परिष्कृत करते हैं, ठीक वैसे ही निबंध लेखन भी एक कला है। हम जितना अभ्यास करेंगे हमारी यह कला उतनी ही परिष्कृत होगी। आज हम जानेंगे कि निबंध लेखन करते समय किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, कितने तरह के निबंध होते हैं और उसके अंतर्गत हम किन बिंदुओं पर हमें लिखना चाहिए। तो इन सब बातों को जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। निबंध लेखन विशेष बातें। सबसे पहले भाषा और शैली। पूरे निबंध की भाषा और शैली एक समान होनी चाहिए। अगर हमने ललित निबंध में अपने निबंध को शुरू किया है तो अंत तक हमें उसी शैली में लिखना है। अगर हमने भाषा संस्कृत मिश्र रखी है तो अंत तक हम उसी का निर्वाह करेंगे। अगर हमने अपनी भाषा उर्दू मिश्रित रखी है तो अंत तक हम उसी का निर्वाह करेंगे। तो इसका हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी भाषा और शैली एक समान हो। दूसरा है कि अक्षर और शब्द। लिखावट सुंदर, स्वच्छ और आकर्षक होनी चाहिए। जहाँ कहीं भी हमें किसी महत्वपूर्ण बात को रेखांकित करना हो तो उसे हमें अवश्य करना चाहिए। सहज, सरल, बोधगम्य और मधुर शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। व्याकरण, तर्क, विवरण तथा विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। यानी कि हमारे भाषा में व्याकरणिक त्रुटि ना हो। हम जो भी तर्क दें वो संगत हो। विवरण हम जहाँ से भी लेते हैं उसके स्रोत का उल्लेख हम जरूर करेंगे और विराम चिन्हों का हम उचित उपयोग करेंगे। इसके साथ साथ आडंबर एवं अप्रासंगिक विषयों का प्रयोग हमें नहीं करना है। इसके कारण निबंध में भटकाव आ जाता है। निबंध रोचक होना चाहिए। जटिल वाक्यों और शब्दों में लिखना और लंबी चौड़ी भूमिका बांधना अनुचित है। पुनरुक्ति नहीं करना चाहिए और अनावश्यक बातें नहीं लिखनी चाहिए। पुनरुक्ति नहीं करना चाहिए यानी कि एक ही बात को बार बार हमें दोहराना नहीं चाहिए। विरोधाभासी वाक्यों से बचें। कई बार निबंध में हम एक बात लिखते हैं, एक तर्क लिखते हैं और फिर उसी के विरुद्ध हम दूसरी बात लिखते हैं। तो इससे हमारा निबंध संदिग्ध और भ्रामक हो जाता है, उसकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। इसीलिए जब हम निबंध में एक बात लिखते हैं तो उसी निबंध में उसके विरुद्ध दूसरी बात लिखना अनुचित है। इससे निबंध संदिग्ध और भ्रामक हो जाता है। क्रम और अनुच्छेद का निबंध में महत्वपूर्ण स्थान है। निबंध में जितने भाव हो वे उचित क्रम में हो। एक अनुच्छेद में विषय का एक ही भाव हो। यदि भाव बड़ा और गंभीर है तो अनेक अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। निष्कर्ष या उपसंहार। निबंध के अंत में अपना विचार निष्कर्ष स्वरूप अवश्य देना चाहिए। निष्कर्ष और आरंभ ये दो निबंध के महत्वपूर्ण घटक हैं। एक तरह से हम देखें तो निबंध में 3 भाग होते हैं, आरंभ, विस्तार और निष्कर्ष। इन तीनों भागों पे हमें बराबर ध्यान देना है। इन तीनों में से किसी भी एक भाग को हम छोड़ नहीं सकते। जितना महत्वपूर्ण भूमिका है उतनी ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी है। विषय के अनुसार निबंध के 3 प्रकार हैं। पहला वर्णनात्मक, दूसरा विवरणात्मक और तीसरा विचारात्मक। अब हम एक एक करके इन भागों के बारे में जानेंगे। वर्णनात्मक निबंध। किसी सजीव या निर्जीव पदार्थ का वर्णन करना वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। जैसे अगर हम किसी प्राणी का वर्णन करते हैं, आपने बचपन में गाय पर निबंध जरूर लिखा होगा। तो अगर हम किसी प्राणी के लिए वर्णन करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? श्रेणी, प्राप्ति स्थान, आकार, प्रकार, स्वभाव, उपकार यानी कि उससे होने वाले लाभ, विचित्रता यानी कि अन्य प्राणियों से उसकी विशिष्टता और उपसंहार। इसी तरह अगर हम मनुष्य के लिए लिखते हैं तो परिचय, प्राचीन इतिहास, वंश परंपरा, भाषा और धर्म, सामाजिक और राजनीतिक सांस्कृतिक जीवन, स्वभाव और विशेषता। अगर हम स्थान के लिए लिखते हैं, आपने देखा होगा कि कई बार आपके राज्य को लेकर भी निबंध पूछा जाता है या आपके देश को लेकर निबंध पूछा जाता है। तो उसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले अवस्थिति, फिर नामकरण, इतिहास, जलवायु, शिल्प और संस्कृति, व्यापार, धर्म, दर्शनीय स्थान और अंत में उपसंहार किया जाता है, जिसके अंतर्गत उत्थान और पतन, शासन इत्यादि के बारे में बताया जाता है। इसके बाद वस्तु के लिए अगर किसी वस्तु से संबंधित निबंध लिखना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उत्पत्ति, फिर प्राकृतिक है या कृत्रिम, प्राप्ति स्थान, किस अवस्था में पाई जाती है, कृत्रिमता का क्या इतिहास रहा है और अंत में हम उपसंहार लिखते हैं।
अगर हम किसी पहाड़ के लिए लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले परिचय, फिर पौधे, जीव, वन आदि, गुफाएं, नदियां, झीलें इत्यादि, देश, नगर, तीर्थ के बारे में बताएंगे, फिर उपकरण एवं शोभा के बारे में बताएंगे, वहां बसने वाले मानव और उनके जीवन के बारे में बताएंगे। विवरणात्मक निबंध की अगर हम बात करें तो किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन विवरणात्मक निबंध कहलाता है। अगर कोई ऐतिहासिक विषय है तो हम घटना का समय तथा स्थान, फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फिर कारण, वर्णन एवं फलाफल और अंत में इष्ट अनिष्ट की समालोचना एवं आपका मंतव्य उपसंहार के रूप में इसमें रहेगा। अगर हम जीवन चरित्र ले रहे हैं किसी का तो वहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले परिचय, जन्म, वंश, माता पिता, बचपन, विद्या, कार्यकाल, यश, पेशा आदि, देश के लिए योगदान, गुण दोष, मृत्यु, भावी पीढ़ी के लिए उनका आदर्श और उपसंहार। अगर हम भ्रमण वृत्तांत ले रहे हैं तो उसमें हम लिखेंगे परिचय, उद्देश्य, समय, आरंभ, यात्रा का विवरण, हानि लाभ, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक एवं कला संस्कृति का विवरण, समालोचना एवं उपसंहार। अगर हम सामाजिक घटना विषय के लिए ले रहे हैं तो वहां पे हम लिखेंगे परिचय, तारीख, स्थान एवं कारण, विवरण एवं अंत, फलाफल, समालोचना, व्यक्ति एवं समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है और अंत में हम लिखेंगे उपसंहार। इसी तरह अगर हम विचारात्मक निबंध लिख रहे हैं तो किसी गुण, दोष, धर्म या फलाफल का उसमें वर्णन किया जाता है। जैसे इन निबंधों में, विचारात्मक निबंधों में किसी देखी या सुनी बात का वर्णन नहीं होता। इनके लिए कल्पना और चिंतन शक्ति से काम लिया जाता है और अभ्यास की आवश्यकता होती है। ऐसे निबंधों को हम कुछ भागों में बांट सकते हैं, जैसे अर्थ, परिभाषा, भूमिका और परिचय। सार्वजनिक या सामाजिक, स्वाभाविक या अभ्यास लभ्य कारण, संचय, तुलना, गुण एवं दोष, हानि लाभ, दृष्टांत, प्रमाण आदि और अंत में उपसंहार। तो इस तरह से हम किसी भी विचारात्मक निबंध को लिख सकते हैं। आशा है आपने निबंध लेखन की इस प्रक्रिया को अच्छी तरीके से समझा होगा। कुछ और अभ्यास कार्य आप देखेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो वेबसाइट दिया हुआ है आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ इस तरह के अभ्यास कार्य दिए हुए हैं। आप उन अभ्यास कार्यों को जरूर करें। उम्मीद है कि आप अच्छा लिख पाएंगे। धन्यवाद।